हेलो बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 में जो तुलसीदास जी हैं उनके द्वारा रचित जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके दूसरे काव्यांश की व्याख्या करेंगे। इससे पिछले जो प्रथम काव्यांश है उसकी हम पहले व्याख्या कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच किस तरीके से संवाद होता है। जो जनक है जब अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के समय वहाँ पर सभी राजाओं को आमंत्रित करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है जब वे राम के द्वारा जब वो धनुष टूट जाता है। तो उसी के आगे अब हम चलते हैं, अगला जो काव्यांश है उसकी व्याख्या करते हुए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषो, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातौ पितहि जनि सोच, बस करीसी महिष किशोर। दर्बनहा के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। तो बच्चों आइए व्याख्या करते हैं आपके द्वितीय काव्यांश की। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन से तात्पर्य है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहा हंसी मतलब हंस करके, हमरे मतलब हमारे, जाना मतलब जो जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरी, लक्ष्मण हंसते हैं परशुराम की बात सुन करके और बोलते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार, जाना का मतलब जानकारी के अनुसार, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनहु सुनिए देव, हे परशुराम जी, सब सभी धनुष, जो धनुष हैं समाना एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। का मतलब क्या, क्षति माने जो हानि है, नुकसान है। लाभु और लाभ, जून का मतलब पुराना, धनु का मतलब धनुष, तोरे का मतलब तोड़ने से। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या नुकसान। देखा राम नयन के भोरे। जो राम जी हैं उन्होंने तो इस धनुष को नयन के भोरे, मतलब नयन के भोरे का मतलब है नज़रों से ऐसे देखा भोलेपन से कि जैसे कि ये नया धनुष है। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु। छुअत मतलब छूते ही, टूट का मतलब टूट गया, रघुपति हूँ, रघुपति से मतलब है श्री रामचंद्र जी से। ना दोषु, दोष का मतलब गलती। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु मतलब धनुष को छूते के साथ ही वो टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है।
अर्थात राम जी की कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मुनि, मुनि से तात्पर्य है यहाँ पर जो परशुराम जी हैं उनसे, के परशुराम जी बिनु, बिना, बिना किसी काज के यानी कि व्यर्थ में बिना किसी काम के, करिए कत रोसु, आप क्यों करते हो, रोस क्रोध, रोस से मतलब है क्रोध या गुस्सा, आप बिना कारण के ही गुस्सा क्यों करते हो। मुनि जी बोले चितय पर सूकी ओरा। अब देखिए, बोले चितय, चितय का मतलब देखते हुए, परसु, परसु माने जो फरसा उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, की ओरा, की ओरा के मतलब की तरफ, अपने परशु की तरफ देखते हुए बोलते हैं। कौन? परशुराम जी। किसे कहते हैं? लक्ष्मण को। हे सॉरी, रे सट सुनेही सुबाहु न मोरा। रे सठ, रे सठ का मतलब है हे मूर्ख, सुनेही सुना है, सुबाहु मतलब मेरा स्वभाव, मोरा या मेरा। हे जो क्या नाम है लक्ष्मण, या हे मूर्ख, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। अपने जो फरसे की तरफ वो देखते हुए बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। कैसा? बालकु बोली बधो नहीं तो ही, के बालकु बालक है, बच्चा है, बोली यानी तू जो बोल रहा है अभी बालक है, बधो नहीं तो ही, नहीं तो अभी तेरा वध कर देता, वध का मतलब मार देता। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, मुझे केवल यानी कि अगर तुझे पता नहीं है कि मैं मुनि नहीं हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे मुनि मत समझ, अर्थात साधु मत समझ, मुझे साधु समझने की मूर्खता मत कर, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, जो मैं हूँ वो बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति माने बहुत, कोही माने गुस्से वाला। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित अर्थात पूरा संसार जानता है। विश्व विदित, विदित का मतलब जानकारी, विश्व पूरा जो विश्व है वो जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही का मतलब दुश्मन हूँ मैं। किसका? क्षत्रिय कुल का मैं दुश्मन हूँ। अर्थात पूरा संसार जानता है कि जो क्षत्रिय कुल है मैं उसका शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किहिनी, भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी कि धरती पर, भूप मतलब राजाओं, बिनु कीनी बिना, राजाओं के बिना कर दी थी। अर्थात सभी राजाओं को मैंने मार डाला था इस भूमि पर, और ये जो भूमि है इसको मैंने अपने बाहुबल से सभी राजाओं से रिक्त कर दिया था, अर्थात सभी राजाओं को नष्ट कर दिया था। विपुल बार मही देवहन दीनी, विपुल, विपुल से तात्पर्य है यहाँ पर कई बार, विपुल से तात्पर्य है यहाँ पर कई बार, अनेकों बार, मही देवन यानी ब्राह्मणों को, सहस कई बार मैंने ब्राह्मणों को जो है, जब इन्हें राजाओं को मारा था तो मैंने उनकी भूमि जो है ब्राह्मणों को दान में दे दी थी कई बार। सहसा बाहुभुज,
सहसा बाहुभुज अर्थात अपनी भुजाओं से, सहस बाहु की भुजाओं को, जो एक राजा था सहस बाहु नामक, उसकी भुजाओं को मैंने छेद निहारा, काट डाला था। छेद निहारा का मतलब काटने वाला हूँ मैं, मतलब मैंने काट दिया था। परसु बिलोकु महिप कुमारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। परसु बिलोकु से मतलब है मेरे फरसे को देख लो। महिप कुमारा, हे राजा के लड़के, तुम इस जो मेरा फरसा है उसको देख लो। मैंने इस फरसे से ही सहस बाहुभुज की बाहों को, जो उसकी बाजुओं को काट डाला था। मातों पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। तो यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं महिष, मातों यानी कि माता, और पिता, जनी, जनी से मतलब मत, करसी कर, और महिष किशोर का मतलब है राजा का पुत्र। महिष किशोर अर्थात राजा का पुत्र। हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो, अर्थात अपने माता पिता को दुख मत दो। गर्भन के अर्भक दलन फरसु मोर अति घोर। जो मेरा फरसा है इसके डर से, ये इतना भयानक है कि इसके डर से जो गर्भ में शिशु पल रहे होते हैं, वो जो शिशु हैं उनका भी नाश हो जाता है। जो गर्भ में शिशु पल रहे हैं उनका भी नाश हो जाता है। दलन का तात्पर्य है यहाँ पर मारने वाला, और गर्भन का मतलब जो गर्भ में, और अर्भक माने मतलब जो शिशु होता है वो, और अति घोर का मतलब बहुत ही कठोर या बहुत ही भयानक। तो बच्चों ये जो था हमने आपके द्वितीय काव्यांश का क्या नाम है वो भावार्थ किया है, तो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके जो नेक्स्ट है, हम तृतीय जो काव्यांश है उसके बारे में व्याख्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी या ये काव्यांश समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कुछ परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल ज़रूर दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।